400 से पार, कितना सच और कितना झूठ। दयाराम रूड़की। लोगों के बीच में ऐसी चर्चाएं चल रही है कि भाजपा इस बार 400 पार का नारा ईवीएम के बल पर दे रही है। मेरा यह मानना है कि यह सच तो है, पर पूरा सच नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले फेज में मैं बिहार राज्य के नवादा जिले के एक गांव के चुनाव प्रचार में जब पहुंचा, मेरे एक साथी ने अपनी पार्टी पीपीआईडी का एक पर्चा एक महिला को देकर कहा कि बहन जी, आप हमारी पार्टी को वोट दें। इस पार्टी के आदर्श बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। मेरे साथी की बात का उस महिला पर कोई असर नहीं हुआ। यद्यपि वो महिला पासवान थी, उस महिला के हाव भाव से ऐसा लगा कि वो न डॉक्टर अंबेडकर के विषय में और न फूले के ही विषय में जानती है। फिर जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं उस महिला से पूछ बैठा कि इन भाई साहब ने आपको क्या दिया? मात्र एक पर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको राशन दे रहे हैं। अब सच बताइए, आप हमें वोट देंगी या नरेंद्र मोदी को? उस महिला ने तपाक से उत्तर दिया कि वो नरेंद्र मोदी को वोट देगी। कहीं पर्चे से पेट भरता है क्या? हंडी के एक चावल चेक करने से ही हंडी के अन्य चावलों के पकने की सच्चाई प्रकट हो जाती है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक तरफ जहां मुर्गा और दारू की नशा, तो मैदानों में धर्म के नशे ने मतदाताओं के मतों को शासक जातियां नियंत्रित करने में युद्धस्तर पर प्रयासरत हैं, क्योंकि शासक जातियों के बंधु बांधव पूंजीपति उन्हें अपार धन संपत्ति चंदे के रूप में प्रदान किया है, जिसका उपयोग और प्रयोग शासक जातियां वोट के लिए कर रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल निवासियों के दिलो दिमाग पर आर्य ब्राह्मणों की संस्कृति का साम्राज्य विद्यमान है। मूल निवासी मतदाताओं का लगाव ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति है, क्योंकि वह अपने मूल निवासी यजमानों के संस्कारों में बुलाने पर समय पर पहुंचता है। उसकी यही सहानुभूति चुनाव के अवसरों पर काम आती है। ब्राह्मण पुरोहित अपनी बौद्धिक कला से मूल निवासियों के मतों को अपने साथ लाने में सफल हो जाता है। मूल निवासी बहुजन समाज यदि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का शिकार न होता, तो वो लोकतंत्र में अपनी जाति की बात न कर पूरी जमात की बात करता और वो शासक बनने की तरफ अग्रसर होता। भाजपा द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लंबा खींचना ये 400 से पार पहुंचने का षड्यंत्र है। चुनाव की पेटियां जहां भी सुरक्षित रखी जाएंगी, उसकी चौकीदारी सत्ता की पुलिस करेगी। ऐसी दशा में पेटियों में फेरबदल की पूरी गुंजाइश है। पिछले चुनावों में चुनाव पेटियों के गुम होने अथवा पकड़ी जाने की खबरें मतदाताओं को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि पेटियों की रखवाली में विपक्ष के रहते कोई घपला नहीं हो सकता, ये बात सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से मिले धन से विपक्षी अभिकर्ताओं को अपार धन देकर खरीदा जा सकता है, जिन्हें विपक्ष चुनाव पेटियों की रखवाली के लिए सुनिश्चित कर रखा है। यदि सत्ता पक्ष को छल छद्म से सत्ता प्राप्त करना न होता, तो वे गालियां न खाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पहल करने में विलंब न करते। भाजपा मंत्रिमंडल के मंत्रियों द्वारा ये घोषणा कि 400 के पार ही जाने पर संविधान बदला जा सकता है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुप्पी साथ लेना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा प्रतीत होता है। धन्यवाद।